कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी भाषा को लेकर हमला बोला है और कहा है कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और देश में विभाजनकारी ताकतों को बल देते हैं। रमेश ने कहा कि मौजूदा चुनाव में मोदी नाम की कोई लहर नहीं है, बल्कि उनकी भाषा में सिर्फ जहर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी कंफ्यूज हैं। वो अपने भाषणों में कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस किसानों, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए बात करती है। रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगी दल मौजूदा दौर में संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों में व्यापक असंतोष है। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हो गया है कि किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं और पिछड़े वर्ग उनसे नाराज हैं। इससे पहले जयराम रमेश ने वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने से पहले सोशल मीडिया एक्स पर उनसे कई सवाल पूछे थे। रमेश ने लिखा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री को वाराणसी में अपनी विफलताओं पर जवाब देना चाहिए। 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद गंगा और भी अधिक मैली हो गई है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उन गांवों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। प्रधानमंत्री वाराणसी में महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उन्होंने पवित्र गंगा को साफ करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने पहले से चल रहे मिशन गंगा को नमामि गंगे नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने के उद्देश्य को पूरी तरह से त्याग दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पिछली सरकारों के काम को आगे बढ़ाने और विशेषज्ञों की राय को सुनने के बजाय प्रधानमंत्री ने अपने प्रयासों को नए सिरे से शुरू करने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। रमेश ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।